हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो फिर से आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ और इसमें भी जो है सो मैं अपना चेहरा नहीं दिखाते हुए जैसे तैसे आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा। दरअसल तबीयत बहुत ख़राब चल रही है हमारी, समय पे तैयार नहीं हो पाती हूँ, इसलिए वीडियो नहीं रख पाती हूँ। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आध्यात्मिक वीडियो आप लोगों के समक्ष रखा था, दृश्य और अदृश्य, उसके तीनों पार्ट जो है सो मैंने रख दिए थे और उसमें बात कहा था आप लोगों से कि अब मैं अगले बार जो है सो वीडियो जो आप लोगों के समक्ष रखूँगी उसमें मैं सपनों की बात करूँगी, सपने जो सारे सच हो गए। तो दोस्तों, मेरा आज का आध्यात्मिक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज का आध्यात्मिक वीडियो का जो टॉपिक है वो है सपने। दोस्तों, इंसान सपने क्यों देखता है, काहे देखता है, इसमें मनोविज्ञानिक के बहुत सारे तर्क वितर्क हैं। कोई बोलता है कि हम लोग की जो अतिरिक्त इच्छाएं होती है, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो वो कहीं हमारे अचेतन मस्तिष्क में पड़ी भी रहती है, तो उसी को हम लोग जो है सो सपने के रूप में देखते हैं। कुछ लोग यहाँ तक बोलते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी आत्मा जो है सो शरीर से बाहर निकल जाती है और वो जहाँ जहाँ भटकती है तो वही सब जो है सो हमें सपने के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि आपका जो है सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जैसे, और बहुत सारे चैनल हैं हमारे यहाँ, और आपने जिस चैनल का डिस्क लगा के रखा है तो वो उसमें रिसीव करता है उस सिग्नल को और आप जो है सो बैठे घर में बैठे जो है सो प्रोग्राम देखते हैं। तो ठीक उसी तरह से शरीर से रूह निकल जाता है, लेकिन वो हमारे मस्तिष्क से और तन से जो है सो जुड़ा रहता है। तो वही सब चलचित्र की तरह हमारे सपने में आता है। इस पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। इससे हम लोगों ने सुना है कि एक इंसान ऐसे ही बहुत प्यास लगा था नींद में, और जब वो उठ के रात में पानी पीने गया तो उसकी आत्मा जो है सो एक कलश में चली गई पानी के अंदर, और किसी ने उठा और उसको ढक दिया तो वो सवेरे मृत पाया गया। बाद में जब सब अर्थी की तैयारी हो रही थी, उससे श्मशान ले जाने वाले थे, तो किसी ने फिर कलश का वो ढक्कन खोल दिया तो वो आत्मा फिर जीवित हो गई और उसने ये सारी बातें बताई कि मैं ऐसे ऐसे उठी थी और उसके अंदर चली गई थी। तो ये अब क्या सत्य है क्या नहीं है ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ब्रेन जो है हमारा शरीर का जो है सो मुख्य पार्ट है। दिल और दिमाग से ही सब कुछ संचालित होता है। ये एक ही है, हर पार्ट हमारे दो दो हैं, लेकिन दिल और दिमाग एक ही है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमारा शरीर जो है सो स्ट्रक्चर और फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट सेल्स से बना होता है, जैसे बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यूज़ बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके जो है एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जीव की उत्पत्ति होती है। और उसमें जो है बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ शरीर में है स्केलेटल सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हर एक तरह के सिस्टम से बन करके जो है सो फिर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिस एक फैमिली में रहते हैं तो वो घर बनता है, परिवार बनता है, फिर परिवार से बहुत सारे मोहल्ला, मोहल्ला से समाज, समाज से गांव, गांव से डिस्ट्रिक्ट, राज्य, स्टेट, और इस तरह से देश, और देश के बाद कॉन्टिनेंट्स। तो उसी तरह से हमारे ब्रेन्स का जो मेन पार्ट है सेरिब्रम है, जैसे वो क्रेनियम बोन से है, उसमें कैद रहता है, और वो मेडुला होता है उसका, और सेरिब्रम होता है उसका, मेन 3 पार्ट्स होता है। तो ब्रेन्स का जो मेन स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है वो न्यूरॉन्स होता है, और बहुत सारे न्यूरॉन्स का जाल हमारे मस्तिष्क में है। और जिस तरह से आप बिना के तार को या सितार को एक को कहीं वाइब्रेट करते हैं तो पूरा कंपन होता है, और वो वाइब्रेशन एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे न्यूरॉन्स का जो जाल होता है ब्रेन में, वो एक से दूसरे को वाइब्रेट करता है, और इस तरह से वो ज़्यादा कंपन होता है।
और जिस चीज़ का रिपीटेशन हमारे जीवन में बार बार होता है तो वो जो है सो मेमोरी बॉक्स में चला जाता है। अब हमारे जीवन में जैसे कि आप देखिए कि हम रोज़मर्रा का जो काम करते हैं तो उसमें कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते हैं। फंडामेंटल चीज़ जो डेली करते हैं, डेली रूटीन में रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको याद रखना है। आप 2 दिन पहले आपने क्या खाना खाया है वो आपको याद होगा, लेकिन आप अगर याद करने लगे कि 1 सप्ताह पहले मैंने क्या खाया था तो शायद वो आपको याद नहीं आए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि आपका मोबाइल का मान लीजिए कि मैसेज बॉक्स या व्हाट्सएप का मैसेज या कुछ भी आपका वो भर गया है, फुल हो गया है, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब हम सोते हैं और चेतन मस्तिष्क हमारा जो है सो जागता रहता है, लेकिन चेतन मस्तिष्क सो जाता है और हमारा ब्रेन उसी तरह से काम करता है एज ए मोबाइल कंप्यूटर, आप समझ सकते हैं। और वो सारा डाटा निकालता है और देखता है कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। जो ज़रूरी चीज़ होता है वो मेमोरी बॉक्स में जाता है और बाकी चीज़ को जो है सो वो डिलीट करता चला जाता है। कोई एक डेट होता है जो आपको याद रहता है, जैसे आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कुछ और। इसी तरह से कोई एक गरीब है जो कभी कुछ नहीं खाना खाया है अच्छा, और अगर उसके वो कहीं पार्टी फंक्शन में जाता है, किसी अमीर के घर किसी पार्टी में जाता है और वहाँ वो ज़िंदगी में फर्स्ट बार मटर पनीर खाता है या कुछ खाता है, तो वो डेट, वो स्वाद, वो सब कुछ उसको याद रहेगा। भले एक जो जनरली रोज़ उसको खा रहे हैं तो उसको याद नहीं रहे। कहने का मतलब कि किसी इंसान का जीवन में अगर कुछ वो बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ घटित हो जाता है तो वो उसको याद रह जाता है। जैसे एक ही तारीख, एक ही दिन होता है, लेकिन उसी दिन अगर कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए या कुछ ऐसा चीज़ हो जाए, जैसे युद्ध अभी छिड़ा हुआ है, 40 दिन हो गए हैं, अभी तक बंद नहीं हुआ है, तो इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है तो वो चीज़ जो है सो मेमोरी बॉक्स में चला जाता है, याद रहता है। हम लोग बचपन से जैसे टेबल याद किया जाता था, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो वो अभी तक जो है सो याद है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज़ की ज़्यादा रिपीटेशन होती है वो मेमोरी बॉक्स में बहुत अधिक दिन तक रहता है और उसकी यादें जो है सो वो ताज़ा रहती है। तो चलिए, मैं बात कर रही थी सपने की। तो वही, जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन रिलैक्स करता है और वहाँ जो साफ़ सफाई चलती रहती है तो वही सपने आते हैं। इसके मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। कुछ सपने जो है सो हमारे अतीत से जुड़े होते हैं, हमारे अतीत के बारे में इंगित करते हैं। कुछ सपने हमारे पूर्वाभ्यास कराते हैं, आने वाले कल की बातें बताते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ सपने यूं ही आते हैं, यूं ही चले जाते हैं, और कुछ सपने जो है सो दोस्तों सच हो जाते हैं। तो मैं अब अपने जीवन की सच्ची घटनाओं का वर्णन करने जा रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने जीवन में बस वही सपने देखे और उसके बाद सपने नहीं देखे, या आज सपने नहीं देखती हूँ, या बचपन से सपने नहीं देख रहे थे। लेकिन कुछ सपने जो मैंने देखे और वो सच हो गए, तो मैं आज उसी के बारे में आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू कहना चाह रही हूँ कि मैं जब बचपन में करीब 5-6 में पढ़ती होगी, मैं 75-6 की बात है, 76 से बंद की, मतलब बहुत छोटी थी मैं। तो उस समय मैंने कहीं पढ़ा था पेपर में या कहीं देखा था कि एक आर्टिकल आया था पेपर में कि एक सपना जो 20 साल के बाद सच हो गया। उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि एक आदमी ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि मैं 20 साल पहले जब स्टूडेंट था तो मैंने सपना देखा कि नदी में जो है सो बाढ़ आ गई है, हम लोग नाव पे कहीं जा रहे हैं और डूब गए हैं। और ठीक 20 साल के बाद, उस समय तो इतना नदी में पुल बांध ये सब तो होता नहीं था, तो वो सपरिवार कहीं जा रहा था और सचमुच में उसकी नाव जो है सो डूब गई थी और उसमें उसके पूरे परिवार की जो है सो देहांत हो गई थी और वो सिर्फ सिंगल इंसान जो है सो बच गया था। तो ये तो हुई मेरे बचपन की बातें जो मैंने पढ़ी थी, लेकिन अब मैं अपने जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ कि जो सपने मैंने देखे और वो सारे के सारे सच हो गए। 98 की बात है, मेरे हस्बैंड के डेथ के पहले की बात है। करीब डेथ के 6-7 महीने पहले से मुझे सपने आने लगे थे और मैं समझ नहीं पाई। हालांकि कुछ आभास मुझे हो रहा था और मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी,
तो सबसे पहले क्या हुआ कि इलेक्शन का टाइम था, शायद इलेक्शन वगैरह हो रहा था, 97 या 98 का जनवरी का समय था, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो इनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी और हम लोग जो है सो गुड्डा में थे। मैंने बहुत ख़राब सपना देखा कि जैसे गोली वोली चली है, फायरिंग वरिंग हुआ है उस टाइप का। और सवेरे में जब उठी तो मेरा बेटा हमसे बोलता है, बहुत छोटा था, 2-3 साल का था, उसने कहा कि मम्मी पापा को गोली लग गई है, पापा मर गए। मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था, उसको एक थप्पड़ भी मार दी, बहुत छोटा बच्चा था उस टाइम। और अंदर बाहर करने लगी। करीब 10 बजे जो है सो ये वो जो बॉक्स होता है जमा करके जो आते हैं, वोटिंग बॉक्स जिसमें कि सारे वोट्स रहते हैं, तो आए तो मैं पूछी कितना लेट क्यों हो गया, तो बोले कि सच में फायरिंग हुई थी और काफ़ी गर्म इलाका इस बार मिल गया था और इलेक्शन ड्यूटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जैसे तैसे अपने आप को संभाला, मैं उतना नहीं समझ सकी कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। उस समय दिमाग काम नहीं किया मेरा। जब डेरे पे आ गई तो 2-3 दिन के बाद फिर मैंने सपना देखा कि इनका एक भाई था जो पढ़ते पढ़ते पागल हो गया था, वो घर से भाग गया है और उसको खोजने में ये बीमार पड़ गए हैं। एक जगह कहीं एक बस रुकती है और मैं उस पर चढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि वह बैठा हुआ है और मैं उसे डांट रही हूँ कि भैया तुमको खोजते खोजते बीमार पड़ गए और तुम यहाँ घूम रहे हो। और ठीक है, 1 सप्ताह के बाद ये जब घर गए छुट्टी लेके और वहाँ से आए तो बताए कि वो घर से भाग चुका है। इन्होंने FIR वगैरह करवाया। तो उस समय भी मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मैंने ऐसा सपना देखा और जो देख रही हूँ सो सच हो रहा है। ब्रेन उतना मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने इस पे। हालांकि लास्ट में कुछ आभास हुआ था, उस समय तक मैंने ध्यान नहीं दिया। तीसरा सपना मैंने देखा कि, और जितने भी सपने आते थे दोस्तों में सारे के सारे मुझे जो है सो 4:30 पौने 5 ब्रह्म बेला जिसको कहते हैं उस टाइम आते थे। तीसरा सपना मैंने देखा कि जैसे ये मुझे लेके कहीं भागे हुए हैं शादी करने के लिए, और इस जन्म में तो मैं कुआं की मेढक रही, कहीं आई गई नहीं हूँ, लेकिन अपने सपनों की बात सुनाती हूँ कि जैसे चौराहा टाइप का है, शेडेड है, ऊपर से पुल टाइप का, वहाँ बहुत सारे तांगा टाइप का लगा हुआ है और काफ़ी चौड़ा रोड है, एक मंदिर है और मंदिर रोड के सामने जो है सो समुंदर जैसा कुछ नदी या कुछ समुंदर कुछ वैसा है, पता नहीं कहाँ का सीन है। तो उस मंदिर में मैं जाती हूँ और हम लोग शादी करने वाले हैं, तब तक माँ बाप आ जाते हैं और इसी जन्म के माँ बाप को उस जन्म में भी मैंने देखा है इसी रूप में। और जब शादी का समय होता है तो किसी और लड़के को बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे शादी होगी तुम्हारी, और मैं उठ के ऐसे करके पकड़ा हुआ है, लहंगा पहना है, क्या पहना है वो भी मुझे याद है, और मैं भाग रही हूँ। मरने का मन नहीं है लेकिन मैं डरा रही हूँ कि मैं मरने जा रही हूँ, और सीढ़ी से उतरती हूँ और पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ कि शायद मुझे कोई बचाने आए, लेकिन कोई नहीं आता है, ये भी नहीं आते हैं, आराम से बैठ खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं। तब तक एक ट्रक आती है और हमारे ऊपर से चढ़ के निकल जाती है। दोस्तों उस दर्द को मैंने महसूस किया है और पसीना से लथपथ हो गई। करीब मार्च अप्रैल तक, मतलब जनवरी से मुझे सपने आने स्टार्ट हुए और सितंबर में मैंने इन्हें खो दिया। तो मई जून का टाइम था शायद ये सपना जब आया था, तो पसीने से लथपथ हो गई। तो जब मैंने इन्हें अपने बगल में देखा तो कुछ भी याद नहीं था, मतलब इस जन्म की कुछ 1-2 मिनट के लिए मेरी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैंने इन्हें देखा तो मैंने कहा कि आप यहाँ, तो बोल रहे क्या बोल रही है, बोले आप यहाँ कैसे, हमारी और आपकी शादी हो गई। तो बोले हाँ शादी हो गई है, बगल में एक बेटा देखो तुम्हारा है। बोले आपका और मेरा बेटा है, तो हाँ, और एक बेटी भी है उस रूम में सोई भी है। क्या बोल रही हो पागल की तरह, बोल करके ये बाथरूम में चलेगा। तो बात आई गई होगी, उस समय भी मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर ऐसे 1-2 बार और सपना देखा कि जैसे बीमार पड़ गए हैं, डेथ कर गए हैं। तो इस तरह से जब वो रियल में भाई को खोजने जा रहे थे तो मैंने उन्हें बहुत रोका था, टोका था, और उस समय मुझे याद आ रहा था जैसे भगवान बोल रहे हो कि रोक सको तो रोक लो। बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने बातें नहीं मानी हमारी, और सचमुच में उनकी डेथ हो गई, बीमार पड़ गए और CMCH में उनकी डेथ हो गई। और दोस्तों ये सपने का सिलसिला जो था वो रुका नहीं।
उनके डेथ होने के बाद भी जैसे मैं रोती थी, गाती थी, चिड़चिड़ाती थी, उन पर गुस्साती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे भगवान ने आगाह किया, मुझे ये शक्ति दिया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें नहीं रोक सकी या वो मेरा बात नहीं माने। तो एक चिड़चिड़ापन टाइप का एक अपने उनको खो देने का जो दुख था, दर्द था, वो खिंचाहट, चिड़चिड़ाहट, मैं कैसे इसे बयां करूं, शब्द में मैं नहीं बता सकती। तो वो चीज़ मुझ पर काफ़ी हावी रही और शायद अभी भी कुछ वैसा है, अभी भी है, अभी भी उन पे बहुत गुस्सा आता है हमको। तो उसके बाद मैं गुस्सा करके जो जो बोलती थी उनको, वो सपना में आता था। आप बोलते थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं तुमको घुमाऊंगा, तो हेलीकॉप्टर पे घुमाऊंगा, तो एरोप्लेन में घुमाऊंगा, कहीं नहीं घुमाए, कुछ नहीं दुनिया देखा। तो सारे वो सपने आते थे और सारे सपने सवेरे सवेरे आते थे और यहीं तक नहीं रुका, मैंने 4-5 जन्म का सपना देख लिया। एक जन्म में तो देखा तो लेके भागे हुए थे जस्ट इसके पहले के जन्म का, तो वैसे ट्रक आके चढ़ के निकल गई। एक जन्म देखा कि मतलब पहले ज़माने में शायद इस तरह की शादी होती होगी कि इधर से भाई लोग होते थे, इधर से बहन लोग होती थी, शादी हो जाता था परिवार में। तो उस तरह से देखा कि देखने आए हैं, मैंने इनको पसंद किया और शायद इनके भाई से मेरी शादी हो गई, इस तरह से। और एक जन्म का देखा मैंने कि जैसे शादी हो गई है हमारी, लेकिन फिर भी हम लोग छुप छुप के मिलते हैं और वो सारे सीन मुझे अब तक याद हैं, क्या पहना था, कैसे क्या किया था, नहीं किया था, वो सारे सीन हमारे अभी तक मुझे याद है। कि जैसे मैंने एक पहाड़, और तीसरा जन्म जो देखा, जो मिलते थे कि मतलब 2 पहाड़ है, एक पहाड़ छोटा है, दूसरा पहाड़ उससे डाउन है, इससे सीढ़ी करके उसमें जाता है और इसमें जाता है, और वहाँ पत्थर से मैंने 2 लाइनें लिखी हुई देखी थी दोस्तों। ये मेरे सपने में मैंने देखा है, इनके हैंडराइटिंग में, लाल अक्षर में, और ये मेरी लिखी हुई लाइनें नहीं हैं, लेकिन मैंने ये अपने सपने में देखा है कि दिल के दर्द का एहसास तो है तुझे, पर मिलन के बाद तो है ही जुदाई। दिल के दर्द का एहसास तो है तुझे, पर मिलन के बाद तो है ही जुदाई। मैं इस के बारे में अपने YouTube वीडियो में इसलिए डाल रही हूँ कि शायद हो सकता है कुछ सच हो, कहीं वो किसी ने ऐसा सचमुच में देखा हो तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हाँ ये सच है, या ऐसा कहीं लिखा हुआ हम लोग देखे हैं। तो एक जन्म में ये देखा और उसके बाद एकदम पूरा कुछ नहीं देखती हूँ, जो भी देखती हूँ बस छोटा छोटा देखती हूँ। उसके बाद मैंने एक देखा कि जो है स्वतंत्रता सेनानी है हम लोग, और एकदम पतली पतली सी गली, एकदम चिकना चिकना सा इमारत, और ये इनको लोग, इनके दोस्त लोग, क्रांतिकारी दोस्त लोग इनको डढ़ियल बोलते थे। अब कोई इतिहासकार ही बता सकते हैं, मैंने तो उतना हिस्ट्री का नॉलेज मुझे नहीं है कि किस क्रांतिकारी को डढ़ियल बोला जाता था। तो ये मतलब किसी अंग्रेज को जो है सो गोली मारते हैं और इनको भी जो है सो गोली लग जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके दोस्त लोग जो हैं सो भेष वेष बदल करके कुछ ठेला उला पे सब्जी फल इस तरह से बेचने लगते हैं, और इनके एक दोस्त का चेहरा पुराने हमारे जो एक्टर विनोद मेहरा जो रहे हैं, तो अब नहीं हैं, लेकिन उनके जैसा मिलता जुलता चेहरा मैंने देखा है दोस्तों। और जब मैं पहुंचती हूँ वहाँ तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए बहन जी। तो मैं बोलती हूँ कि आप लोग इतना शोक संतप्त हैं कि हमको पहचान भी नहीं रहे हैं। तो बोलते हैं सपना तुम, डढ़ियल के बारे में मालूम हुआ कि नहीं। तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ मालूम तो हुआ, लेकिन मुझे उनके बच्चों के लिए जीना है। पता नहीं हमारी शादी हुई थी या नहीं हुई थी या बच्चे थे, मतलब पूरा कुछ भी मैं नहीं देखती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने देखा है। तो आज इस आध्यात्मिक वीडियो के तहत मैं अपने इस सपने का जिक्र आप लोगों से कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे जन्म के सपने देखे, करीब 5-6 जन्म का मैं देख चुकी हूँ। और ये कहावत सच में गलत नहीं है कि 7 जन्म का संबंध होता है या जन्मों जन्मों का संबंध होता है। बातें शायद सच है, रूहानी है, सच्ची है, यूँ ही कुछ भी नहीं लोग बोलते हैं। तो हर जन्म बिछुड़ रही हूँ, किसी भी जन्म में साथ हमारा नहीं रहा है। इसी जन्म में शादी हुई और बच्चे हुए,
और लेकिन साथ ज़्यादा दिन नहीं रहा। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा जो है सो 30 पुर के 31 चढ़ा था और शादी का 13 साल शायद क्रॉस कर गया, अब जो भी वजह हो। लेकिन एक हैप्पी लाइफ, मैरिज लाइफ, अगर आप उसी को कह सकते हैं कि हाँ पूरा लॉन्ग लाइफ लोग सर्विस कर ले, बाल बच्चों का जिम्मेदारी पूरा हो जाए, लेकिन उन्होंने तो कुछ जिम्मेदारी नहीं निभाई और इस जन्म में भी हम लोग बिछुड़े। अब अगले जन्म में फिर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं तो गुस्सा में बोलती हूँ कि हमेशा जो है सो उन्होंने हमसे ज़्यादा अपने परिवार को अहमियत दी है। तो परिवार के कारण ही हर जन्म मुझे छोड़ते आ रहे हैं और एक बार सिर्फ देश के लिए जान दिया है। तो चलिए, देशभक्त मैं भी हूँ तो उस जन्म के लिए तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, लेकिन इस तरह से मुझसे ज़्यादा परिवार पे ध्यान देना और परिवार के लिए जीना, परिवार के लिए मरना, तो सोचती हूँ भोलेनाथ से कहती हूँ कि चलिए अब उनको मैं मुक्त करती हूँ बंधन से। अब जब मिल के बिछुड़ना है ही है और लॉन्ग लाइफ अगर साथ नहीं है तो बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। और तकलीफ़ तब और बढ़ जाती है जब आपको ये पता चले कि आप हर जन्म में बिछुड़ते आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक सपनों की बातें हैं तो सपने यूं ही नहीं आते हैं, सपने सच भी होते हैं। सपने कुछ अतीत से भी जुड़े हुए होते हैं, कुछ बातें इंडिकेट करते हैं और सपने जो है सो कुछ आने वाले कल को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। मैंने अपना लाइफ के एक्सपीरियंस से तो यही समझा है, यही जाना है और यही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं और इसी को मैंने आज आप लोगों के समक्ष रखा है। आप कह सकते हैं कि इसे आपने आध्यात्मिक वीडियो में क्यों रखा, तो बात तो सही है। जब रूह का सफ़र शुरू से चला आ रहा है, जब से सृष्टि है तब से हम लोग हैं, तो जहाँ रूह की बातें होती है, जहाँ आत्मा की बातें हैं, जहाँ शरीर की बातें हैं और जन्म जन्म की बातें हैं, तो वीडियो को तो आध्यात्मिक वीडियो में रखना ही होगा। तो चलिए, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो देखिए कैसा लगता है। आजकल मैं वीडियो जैसे तैसे करके डाल रही हूँ, आप लोगों के समक्ष नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि तबीयत हमारी बहुत ख़राब चल रही है। तो चलिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कैसा लगता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।